बदलती हूँ, लैट्रिन बाथरूम करवाती हूँ, अच्छा। रोटी खिलाऊं, कुछ खा लेते हैं, फिर हाथ थक जाते हैं, फिर मैं खिलाने लग जाती हूँ। कहाँ पर आपके पापा? अच्छा, और मम्मी कहाँ पर आपकी? और आपका बड़ा भाई? क्या नाम आपका? नमन। नमन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? शायद 7th में। जननायक न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों को अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गांव लोहारी राघो में, और यहाँ पर जो है एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है भाई। क्यों? क्योंकि 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों की जिंदगी मतलब आखिरी स्टेज पर आई हुई है। तो आप देख सकते हैं बीच में दोनों लड़के बैठे हैं और इसके माता पिता बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या समस्या हुई अपने लड़के को? डीएमडी है जी, पूरा नाम बताइए। डिस्टेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाते हैं, और फिर बाद में कुर्सी पे लास्ट स्टेज कुर्सी आ गई, और उसके बाद छाती के रोग हो गए। डॉक्टर जैसे बताते हुए आगे छाती के रोग भी आएंगे, अटैक का हो गया, इस प्रकार के रोग भी हो सकते हैं बच्चों को। जन्मजात है या थोड़े आगे चल ये के? जेनेटिक बीमारी बताते हैं, आनुवंशिक बीमारी है। तो ये इनका कोई ट्रीटमेंट कराया आपने? हाँ, बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, डॉक्टरों ने दी है, इनको दवाइयाँ दी हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं। यदि बच्चे हैं ही नहीं आपके आपके पास, रहेंगे ही नहीं, सेवा करो क्यों जितने नहीं दिन। रहेंगे? मतलब क्या कह रहे डॉक्टर? इनका इसका इलाज नहीं है कोई। इसका इलाज ही नहीं है? इलाज है इंडिया के अंदर तो कोई इलाज बताते ही नहीं है भाई, इंडिया के अंदर इलाज है ही नहीं इसका। बाकी बाहर का इलाज है वो बहुत ही महंगा है। कितना महंगा क्या है? ये गूगल पे हमने सर्च करके देखा था, वो 16 करोड़ रुपए की करीब वैक्सीन है। जो 16 करोड़ रुपए की वैक्सीन में दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे? एक बच्चे की है जी। एक बच्चा के 16 करोड़ रुपए? हमने गूगल पे वैक्सीन की रेट देखा था तो 16 करोड़ रुपए के करीब वैक्सीन बताते हैं। अच्छा। ऐसे उसके अंदर दिखाया हुआ है, सर्च कर कर देखा। अगर बात कराएं, दोनों बच्चे चलन फिरण में बोलने में सक्षम है? नहीं, बच्चे दोनों नहीं चलते, दोनों ही कुर्सी पे आ गए। दोनों कुर्सी पे बैठे हैं और बोलने में दोनों में? बड़े वाला लड़का थोड़ा बोलता है फिलहाल, और छोटे वाला बिल्कुल ही नहीं बोलता, ये बचपन से ही नहीं बोलता। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं। तीसरा? तीसरी गुड़िया है जी। गुड़िया स्वस्थ है? गुड़िया फिलहाल स्वस्थ है, ये चेकअप उसका भी करवाना है। 6-7 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा था कि इसका चेक होएगा। अच्छा, अब कितने साल की हो? वो 4 साल की है। अच्छा अच्छा, मतलब 6 साल के होने के बाद उसका भी चेकअप कराना पड़ेगा कि कहीं उसके अंदर भी तो ये नहीं है। बाकी डॉक्टर कहते हैं कि 90% लड़कियों का ठीक रहता है, लड़की आखिरी तक ठीक रहेगी। आप काम क्या करते हो वैसे? मैं काम फिलहाल बिजली का करता हूँ। अच्छा। पहले किराने की दुकान थी मेरी जमालपुर के अंदर, मैं यहाँ का यहीं का हूँ, और मेरा काम मैंने जमालपुर में दुकान करी थी। कितने साल के हो गए अभी बच्चे? ये छोटा लड़का 11 साल का है जी, बड़े वाला 14 साल का। अच्छा, तो बचपन से जेनेटिक ये प्रॉब्लम है, शुरू से दवाई पानी चल रही है। कितना खर्चा लिया भाई इतनी? मेरा तो अच्छा ही बहुत ज़्यादा खर्चा लिया है भाई, मैं तो लूट ही लिया, दुकान मकान बेच दिया मैंने। अच्छा, दुकान मकान सब कुछ बिक लिया? बिल्कुल। जैसे कि हमने तो इसके बाद डीएमडी और भाई पहले बच्चों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, भाई हड्डियों सीधी है, कोई कहता नसों में प्रॉब्लम है, वैद्य को दिखाया तो उसने भी यही बताया। पहले यही दिखाते रह गए, फिर मेरे को किसी डॉक्टर ने इसका शक डाला, भाई ये चीज़ है, डीएमडी रोग है, ये ऐसे ऐसे रोग है। फिर उन्होंने हमारे को भिवानी हॉस्पिटल में भेजा, सीपी के चेक हुआ, सीपी के चेक होने के बाद उन्होंने भेजा रोहतक, वहाँ जाके मेरे को पता लगा भाई ये रोग है। वहाँ का ट्रीटमेंट पड़े, उसके अंदर वैक्सीनें उन्होंने 2-3 लगाई हैं, वैक्सीनें लगाई, उसके बाद कैल्शियम की गोलियाँ देनी चालू करी। बोले जाए बच्चे, वही वही बात है, कोई इलाज तो है ही नहीं इसका। मतलब क्या कह रहे हैं प्रॉपर एक वे में कि डॉक्टर साहब ये मतलब बच सकते हैं या नहीं? भाई वो तो कहते हैं कि ये इसका इलाज इंडिया के अंदर तो इलाज ही नहीं है, अंग्रेजी में तो इलाज है ही नहीं कोई आयुर्वेदिक। डॉक्टर कई कहते हैं कि है आयुर्वेद के अंदर है, ये हो सकता है आयुर्वेद के अंदर के, जैसे गूगल पे भी हम सर्च करते हैं तो कई बार ही दिखाते हैं कि आयुर्वेद के अंदर उसने ये है। 1-2 डॉक्टरों का देखा है तो आयुर्वेद के अंदर दिखाया गया कि इस डॉक्टर ने कराया। देखो जी, उनका खर्चा तो हमने पूछा नहीं है कितना। बाकी कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं हमने कई वैद्यों से,
तो असर हुआ नहीं अभी तक किसी भी आयुर्वेद। आयुर्वेदिक दवाई से कोई असर नहीं हुआ है। बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम बड़े बड़े वाले का नाम नमन है, छोटे वाले का नाम परम है। अच्छा अच्छा। बड़ा कौन सा है इनमें से? बड़ा ही है। हेलो बेटा। बोल। हेलो, क्या नाम आपका? नमन। नमन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? शायद 7th में? 8 हो गया। 8th में हो गया। स्कूल में जाया करे अभी भी? नहीं, अच्छा, कब तक गया स्कूल में? स्कूल में ये चौथी पांचवी तक ही गया। उसके बाद तो वही बात है, पांचवी में ये चौथी क्लास में ही आ गया था इस स्टेज पे। तो 4 साल हो गए बच्चे को आए, इस स्टेज पे आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ भी दुखने लग गया, जैसे लिखने में प्रॉब्लम होने लगी, बोलने में जैसे पहाड़े बोलता था, पहाड़ा पूरा ही नहीं बोल सकता है, बीच में ये थड़थड़ाने लग गया, दर्द सी होने लगी। पूछता था क्या हुआ, ये चीज है। मतलब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगी है, जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही बीमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वैसे ही प्रॉब्लम आगे आगे बढ़ रही है। चलो भाई, यो छोटा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? हेलो बेटा। ये बोल ही नहीं सकता। अच्छा, ये बोल नहीं सकता। समझ में आओ, सुना फील करिए मतलब इशारे समझ सके हो? बोल के देखो, इशारे हेलो से बेटा। बिल्कुल बोल के देखो। हेलो बेटा। बोलते समझा तो है भाई। समझ बोलता नहीं है सर, सुनाई सारी चीज देती है। अच्छा, आपके पापा कहाँ पर है? कहाँ पर है आपके पापा? अच्छा, और मम्मी कहाँ पर आपकी? और आपका बड़ा भाई? ये देखो भाई, समझने सारी लग रहा है लेकिन बोल नहीं सकता ये छोटा। तो ये इनकी माता जी तो बात करांगे। मतलब खुद माँ बाप का शामी, दोनों बेटिया की जिंदगी की डोर है जो हाथ छुटन लाग रही है, फिर भी ये पालन पोषण करने लाग रहे हैं। माता जी के मतलब मतलब इतना पत्थर दिल करके सेवा पानी करनी पड़ रही है आपने, के महसूस होगा? कुकर सुधरेगा ये? ये सुधार तो है ही नहीं। डॉक्टर ने तो सीधा जवाब दे रखा है, भाई 28 साल के उम्र में ये गुजर जाइए, ये धीरे धीरे ये बीमारी छाती तक आ जाएगी, एडी से लेके छाती तक आ जाएगी, गले तक आ ही जाएगी, खत्म है उस दिन लड़की। अच्छा, इसका इलाज नहीं बताया उन्होंने? ना, इलाज नहीं बताया। इन्होंने फोन पे देखा, गूगल पे देखा, भाई 16 करोड़ का टीका है, भाई कहाँ से लगाए। ये तो बिल्कुल मतलब वो हो गया भाई, वंश वेल खत्म होने के कगार पे आ रहा है ये परिवार। जैसे माता जी ने बताया कि 28 साल की उम्र होगी तो दोनों मतलब आप समझ गए। लेकिन आपने वो इसके उपचार खातर या किते मतलब सरकार तो सहायता को नहीं मांगी? नहीं जी, अभी तक किसी ने कोई अपील नहीं करी, आपने कोई सहायता नहीं करी? नहीं करी कोई, किसी खुद को का नहीं खर्चा करी। पे चला रहे हो? खुद पे ही खर्चे पे चला रहे, इनको दवाई खर्चा पानी से लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ मैं ही करवाती हूँ इनको। अच्छा, के रूटीन रहो आपका सुबह से शाम तक इन बच्चों की सेवा पानी करना? इसे सुबह उठती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इनके मुँह हाथ धोती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, लैट्रिन बाथरूम करवाती हूँ, अच्छा। रोटी खिलाऊं, कुछ खा लेते हैं, फिर हाथ थक जाते हैं, फिर मैं खिलाने लग जाती हूँ। छोटे वाला लड़का तो अब साल से बता ही नहीं रहा। लैट्रिन बाथरूम बताता ही नहीं है ये तो। छोटे वाला? छोटे वाला बीच में ही कर देता है, बेड पे गद्दे धोने, चादर धोने, उठा के ले जाना। इनसे तो उठता है नहीं, इनको तो बदबू आने लग जाती है। इनको टीका इंजेक्शन कर गया था इनको, इसके पापा को मैं ही उठा के करवाती हूँ सारा कुछ। देखो भाई, माँ बाप हैं, उन्हें पता चल रहा है उनका जो दोनों बेटे हैं वो 28 साल की उम्र में मतलब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्यों? यह बीमारी इसी चल रही, डॉक्टर ने ये जवाब दिया है। लेकिन फिर भी सेवा करने लग रहे, दिल पर पत्थर धरकर एक छोटी छोटी उम्मीद कायम है अभी भी कि ये बच सके हैं, बच नहीं सके हैं। डॉक्टरी इलाज है, 16 करोड़ रुपया का एक टीका लगेगा। लेकिन ये बात करा, परिवार ने अपना सब कुछ भेज दिया इन दोनों बड़का की ट्रीटमेंट पे। तो 16 करोड़ एक बच्चा है उसका इलाज है, तो मतलब दोनों आके हो गया 32 करोड़ रुपये। तो ये 32 करोड़ रुपये कितने लाया?
यह एक आखिरी उम्मीद है। तो आप मतलब जनता तक, सरकार तक, समाज सेवियों तक किस तरह की मदद की अपील करना चाहो? हम तो कोई डॉक्टर हो, जैसे कोई आयुर्वेद में इलाज है कोई करता है या डॉक्टर है, भाई ये बच्चे ठीक होने चाहिए। अच्छा। समाज सेवा कोई संस्था आगे आती है इसके लिए, तो उसके लिए कोई सज्जन आगे आते हैं, भाई सज्जन आगे आते हैं, भाई इनका इलाज करवाएंगे। उसके लिए हमें तो बच्चों की लाइफ चाहिए, सरकार आगे आती है, सरकार से मदद चाहिए, हमारे को तो जीवन दान चाहिए बच्चों का। मतलब आप पैसे की सहायता चाहते हैं या इन दोनों के स्वास्थ्य की? हम तो स्वास्थ्य की सहायता चाहते हैं जी, बच्चे ठीक होने चाहिए। अच्छा जी। हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, हम बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों की लाइफ के लिए हमें जो चाहिए बच्चों के लाइफ पे है। हमें हमारे अकाउंट के अंदर कुछ नहीं चाहिए, आप डॉक्टर को दें। डॉक्टर यदि कोई आगे आता है, यदि वो किसी से, मैं भाई वही बात है कि मेरी भाई डॉक्टरी के लायक नहीं कर सकता इतने को, तो उसके खाते में ही जाए, मेरे खाते में कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा। कोई अकाउंट नहीं चाहिए, कोई वो नहीं मैं दूंगा भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर को ही चाहिए, डॉक्टर के ही पैसे हैं, डॉक्टर को ही मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाए। मेरे को बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए, सिर्फ बच्चे ठीक होने चाहिए मेरे। अच्छा। पेंशन वगैरह बन रही है? इनकी पेंशन वगैरह बन रही है? इनकी पेंशन कोई नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं। अच्छा। 100% मेडिकल है, मल्टीप्लाई पे मेडिकल बनवाया हुआ है। वो हमने करवाया था जी, CSC सेंटर से करवाया था, 3-4 बार करवा के देखा जी, वो रोग को उठा ही नहीं रहा जी। कहते हैं मल्टीप्लाई का आ ही नहीं रहा, इसके अंदर कैटेगरी ही में ही नहीं आ रही बीमारी। अच्छा। जो कि आपका बन सके। और बच्चे आप देख सकते हो कैसे हैं बच्चे, वो चल अब गुनिया भी नहीं चल सकते बच्चे। अच्छा। रीढ़ के भी क्या है, इतनी दूर चलते हैं तो पैर वैसे ही थक जाते हैं, उसके सारे कुल्ले के नीचे बैठते हैं, या घुड़निया उस तरह भी नहीं बैठ सकते, उकड़ू भी नहीं बैठ सकते बच्चे। जैसे आपने बताया कि एक ट्रीटमेंट में 16 करोड़ रुपए लगेंगे, अगर सोच कर चलो आपने मतलब इतनी सहायता मिल जाए, इसका दोनों का भैया का इलाज होने लग जाए, तो ये मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे जमा प्रॉपर? देखो जी वैक्सीन का वो तो क्या बताए, वो डॉक्टर क्या कहते हैं। हाँ। डॉक्टर क्या करेंगे भाई, वो तो देखो वैक्सीन लगने के बाद क्या होता है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ये तो वो भी क्या पता गारंटी देते नहीं देते। तो उस चीज से हमें तो देखो जी, बाकी कहते हैं कि वो वैक्सीन, हमने तो गूगल पे ही सर्च करके देखे भाई इतने की है वैक्सीन। तो देखो भाई, वैक्सीन का क्या फायदा है क्या नहीं है, वो तो डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही पता डॉक्टर से ही पता चलेगा भाई। बड़े हॉस्पिटलों में लगते हैं तो उनसे ही पता चलेगा भाई ये चीज है। देखो भाई, जैसे परिवार से बातचीत करी अपन ने, दोनों ये दो भाई हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लाग रही है, इनसे बातचीत करी। परिवार का सिर्फ एक ही कहना है कि हमने पैसे की सहायता नहीं चाहिए, हमने हमारे बड़का का स्वास्थ्य चाहिए है। तो मैं एक और अपील करना चाहूंगा, अपने समाज में, हरियाणा में, पूरा भारत में बहुत सारे समाज सेवी हैं भाई। हरियाणा की बात करा तो एक चेहरा सारे हर किसी के मन में रवा चिकारा हो गया। 2-3 और भाई हैं, न्यूट्रिशन पहल न्यूट्रिशन वाला हो गया। तो देखो भाई, हर समाज सेवी तक अपील है, इस परिवार पे दुख की घड़ी आ रही है, तो आप यहाँ पर आओ, इनकी थोड़ी मतलब मदद करो। इनकी अगर आपके जरिए इनका भला हो जाए तो एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो हमारी आप सभी से यही अपील है कि आप जितना हो सके आप यहाँ पर आएं और इस परिवार की दुख की घड़ी में एक सहारा बन के खड़े हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।